श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है साल का सबसे बड़ा दिन कार्तिक पूर्णिमा का। अगर आप सभी 365 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कार्तिक माह में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो विशेष तौर पर आज रात्रि को छोड़िएगा नहीं। सरल से कार्य आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे, जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। गुरुजी कहते हैं आज प्रदोष काल में यह रात्रि तक घर पर शिवलिंग विराजमान हो या शिव मंदिर में जाकर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटे जल में आप सभी एक कमलगट्टा, जो कि धन लक्ष्मी का आगमन की राह खोलता है, और साथ ही 5 आपको जो बेलपत्र होती है शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, वह लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव मंदिर चले जाना है और अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से यह जल का पात्र समर्पित कर देना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आज आवश्यक रूप से 5 दीपक लगाने का प्रयत्न करें। 5 दीपक आप सभी किन स्थानों पर लगाएंगे यह भी जरूर से जान लीजिए। उससे पहले गुरुजी ने हाल की ही कथा में यह भी एक विशेष बताया है कि जो भी भक्त कार्तिक माह में अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन चारों दिशाओं का स्मरण करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर भले ही वह दीपक अलग अलग लगाए, बाती अलग अलग लगाए, परंतु 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हुई अर्थात 4 दिशाओं के नाम की 4 बातियां जरूर से लगाएं। भले ही आप एक दीपक में 4 बत्तियां डालें, चारों दिशाओं से वह होती हुई हो, इच्छा आपकी है। और जहां तक मैं गुरुजी का वह शॉर्ट वीडियो सुन रही थी उसमें गुरुजी कहते हैं भले ही दीपक अलग अलग हों, आप ध्यान से सुने उस वीडियो को, भले ही दीपक अलग अलग हो परंतु वह जो है दीपक 4 दिशाओं की ओर होने चाहिए, एक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि चारों दिशाएं किसी न किसी देवी देवता के निमित्त होती हैं। बहता हुआ पानी में अगर आप यह दीपदान करते हैं कार्तिक माह की शाम को प्रदोष काल में या रात्रि तक तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी चारों दिशाओं के नाम का नदी में जाकर जल प्रवाहित करते हुए जलदान करते हुए दीपदान कर सके। ऐसा संभव नहीं हो तो आप सभी साधारण सरल तरीके से घर के मुख्य दरवाजे पर या जो है किसी भी शिव मंदिर में जल का भाव करते हुए कि मैं बहते हुए पानी में दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, प्रवाहित कर रही हूँ, तो 4 दीपक चारों दिशाओं के लिए जरूर से लगा दीजिएगा। यह तो श्रेष्ठ कार्य है जो गुरुजी ने कल की या परसों की कथा में मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है बताया है, और इसे करना ही है कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन। साथ के साथ सोमवार का दिन है। गुरुजी कहते हैं कार्तिक माह की जब सोमवार की विशेष पूर्णिमा तिथि हो तब 5 दीपक कम से कम जलाए। कब एक घर के दरवाजे पर और एक घर के मंदिर पर पहले सुंदर भाव से 5 दीपक घर पर जला लीजिए। श्री हरि विष्णु महादेव त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है, उन सभी का स्मरण करें, प्रणाम करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, मन की कामना कहें और कहें कि हे श्री हरि विष्णु, हे दामोदर माह में मैं आपके निमित्त कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, तो आज मैं श्रेष्ठ दिन में यह 5 दीपक का दान कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए विधि विधान से महादेव थे, क्योंकि त्रिपुरारी पूर्णिमा का आज व्रत किया जाता है, इसी नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस का आज महादेव ने वध किया था। इस कारण से सभी देवी देवता बनारस के घाट पर आकर देव दिवाली मनाते हैं आज के पावन दिन पर। तो आप सभी को कहीं नहीं जा सकते, 5 दीपक आप सभी आवश्यक रूप से सभी देवी देवताओं की आरती उतारें, कुल देवी देवता अपने पितृ इष्टों का ध्यान करें और साथ के साथ पहला दीपक अपनी घर की रसोई में लगा दें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाएं। यह दीपक आपकी अन्नपूर्णा माता के नाम का और पितरों के नाम का होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पितरों को समर्पित यह दीपक होगा। घर के दरवाजे पर दूसरा दीपक लगाएं, तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा माता तुलसी के निमित्त, 5वां दीपक आप सभी आकाश दीपदान अर्थात खुले आकाश के नीचे करने का प्रयत्न करें। भाग्य को प्रबल करेगा यह उपाय और दुख दरिद्रता का नाश कर कर रख देगा। 5 दीपक कम से कम आज आप शाम को जरूर से लगाएं। इसके अलावा आपसे संभव हो तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से दीपक लगाएं। भले ही 1 चुटकी हल्दी डालकर लगाएं, काले तिल डालकर लगाएं, इच्छा आपकी है, लगाने का प्रयत्न जरूर से करें। साथ ही माँ तुलसी में भी 1 चुटकी हल्दी समर्पित करना, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। आप सभी को तुलसी माँ को प्रणाम करना है। मस्तक पर 1 चुटकी तुलसी माँ की माटी को धारण करना है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गर्म कपड़ों का दान
दान करें, जीवन में खुशियाँ आएंगी, रोग दोष संकट कट जाएंगे। गर्म कपड़ों का दान या अन्न का दान या किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोज करना आज भाग्य को प्रबल करने वाला होता है। कर देखिएगा, रात्रि तक लाभ होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते चले जाएंगे। साथ ही आज के दिन आप सभी किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, बट वृक्ष हो गया, आंवला हो गया, समी हो गया और साथ ही केले वृक्ष इत्यादि के नीचे भी दीपदान करने का प्रयत्न करें। 365 बाती का दीपक, ये 108 बाती का दीपक जो चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है, अगर वह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है, भाग्य प्रबल होगा, रोग दोष संकट कट जाएंगे। इस तरह से सरल से उपाय आपको करने हैं। कोशिश करें आज नदी के तट पर जरूर से दीपदान करें। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संभव हो तो आज एक बेलपत्र के ऊपर चावल रखकर सेव पर जरूर से समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस कार्य को करते हुए आपको विशेष तौर पर चंद्रमौली भगवान का नाम लेना है। सरल सा उपाय है परंतु बहुत उपयोगी है, भाग्य को प्रबल करने वाला है। कर देखिएगा, लाभ होगा। साथ ही चावल की खीर बनाना और शहद, गुरुजी ने कहा, पान के पत्ते में रखकर माता लक्ष्मी को अगर समर्पित कर देते हैं तो भाग्य खुलता है। आज आप सभी पान के पत्ते में शहद लगाकर या फूल में शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। खीर आज बहुत शुभ मानी जाती है। माता लक्ष्मी को भोग लगाना, श्री हरि विष्णु के मंदिर में भोग लगाना, महादेव को भोग लगाना। दूध से बनी हुई चावल की खीर कन्या को खिला देते हैं या सुहागिन महिला को भी आज घर पर बुलाकर खिलाते हैं तो भाग्य बदल जाता है, रोग दोष संकट भी कटता चला जाता है। कर देखिएगा, रात्रि तक महादेव खुशियों के भंडार भर देंगे। साथ के साथ आप सभी चंद्र देवता अगर आपको दर्शन दे, रात्रि को अगर पूर्णिमा का व्रत किया है तो गुरुजी देव कहते हैं आपको चंद्र देवता को आवश्यक रूप से एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उनके नाम का एक दीपदान करना चाहिए। साथ के साथ जो जल का लोटा है उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सही मिश्री या सफ़ेद रंग का बताशा जो आता है वह समर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध डालना चाहिए। एक दुर्वा जो कि वंश में वृद्धि करती है, रोगों का नाश करती है, वह डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता को ओम सोम सोमाय नमः जरूर से कहते हुए अर्घ देना चाहिए। चंद्र देवता को खीर भी अगर समर्पित कर देते हैं आप भोग स्वरूप तो लाभ ही लाभ है। कोई गर्भवती महिला है तो उसे कार्तिक पूर्णिमा के चंद्रमा की जो रोशनी है आवश्यक रूप से अपने पेट पर जरूर से जो है चंद्रमा की रोशनी को पड़वाना चाहिए, अर्थात उसकी रोशनी से अपने पेट को, जिससे कहा जाता है कि आवश्यक रूप से कोई रोगीला बच्चा पैदा नहीं होता, परिपूर्ण बच्चा पैदा होता है। साथ ही आप सभी आज आवश्यक रूप से महादेव पर कच्चा दूध भी जरूर से चढ़ाएं। चंद्रमा मन के कारक के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही आज के दिन विशेष तौर पर महादेव की भक्ति करें। श्री हरि विष्णु के निमित्त सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, कार्तिक महत्म सुने। अब आज अंतिम चरण है, भाग्य प्रबल होगा, रोग दोष कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट जाएंगे।